अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ एचडी टीवी। आज मेरे साथ साथी रिपोर्टर हैं मलक फजल रहीम। और आज जो है बड़ी स्पेशल सी एक वीडियो है हमारी ये, जिसके लिए मैं यही कहूँगा कि राजा इरहम का ना मन फिल अर्ज़ यरहमुक मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। जैसा कि आप मेरे साथ बैठे हुए इस शख्स को देख रहे हैं, बाकी जिस तरह मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सुनेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। उससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ। और हाँ, एक चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि अपने हमारे वो डोनर्स, हमारे वो भाई जिनने लास्ट टाइम भी मैंने अकरम की वीडियो की थी जिनका ताल्लुक कटाई से है, जिनके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर के लिए सबसे गुजारिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दोस्तों ने, हमारे सारे डोनर्स ने अपनी बड़ी मोहब्बत दिखाई और हमें उन्होंने प्रोवाइड किए उसके लिए, और हमने व्हील चेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर उनके लिए मंगाई और उनको हवाले कर दी। आज भी उसी हवाले का हमारा ये एक प्रोग्राम है। ये हमारे दोस्त हैं, इनका भी यही मामला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बेचारे बड़ी मुश्किल से चलते हैं। और मैं आपको बताऊं, इनकी लोकेशन जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1, उसके बिल्कुल सामने इनकी छोटी सी शॉप है। ये भी कुछ यार दोस्त हैं जो इनके साथ ताउन करते हैं, सौदा साल इनको डाल देते हैं। यहाँ ये बैठे हुए हैं। इवन ये कि इनकी दुकान में यानी बिजली वगैरह भी नहीं है, तो बस ये अपना गुजारा इस तरह कर रहे हैं। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ से इनकी रिहाइश का है ये सामने डिगी में, तो डिगी में यहाँ राजा का नीचे ना बिल्कुल चढ़ाई है, उतराई है। यहाँ से आना जाना इनके लिए पैदल, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, तो इनके लिए आना जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक वाकई मुस्तहिक हैं इस चीज़ का, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अजर देंगे, क्योंकि हमेशा हमारे डोनर्स, हमारे दोस्त, हमारे फॉलोअर जितने भी हैं, हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं और इस मामले में भी इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और मैं आपको यकीनी तौर पर कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका पैसा जो है वो सही जगह पर लगेगा। बाकी इनकी कहानी सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम क्या आपका? बख्तियार बख्तियार। बख्तियार 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 भाई, रहते कहाँ हैं आप? डिगी में। टीगी में। तो ये दुकान आपने कब से ओपन की, कब से चल रही है? ये तकरीबन 15 साल तो हुआ है। 15। अच्छा, कितना आप कमा लेते हैं इस दुकान से? इससे बस गुरा अल्लाह का शुक्र है, गुजार देता है। गुजारा चल जाता है। तो शादीशुदा हैं आप? जी बच्चे कितने हैं? 5 4 बच्चे लड़के हैं या लड़कियां हैं? 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। 3 लड़के हैं। बच्चे छोटे हैं आपके? नहीं, एक बड़ा है अच्छा। और 3 छोटे हैं। तो पढ़ते हैं, सारे स्कूल पढ़ते हैं? वो तो यहाँ सारे पढ़ रहे राजा हैं। का ना ठीक है। चलेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह आप मेरी और रिकॉर्ड बात हुई, तो आपने कहा जी जिस तरह वो कटाई वाले अकरम के लिए दोस्तों ने पैसे दिए और उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक चेयर मंगाई, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से इस हवाले से? बस अल्लाह का फजल है, आप जो इमदाद करते थे वो अल्लाह का मर्जी हो। अच्छा, ये जो रास्ता है जहाँ से आप आते जाते हैं, ठीक है, ये उतराई भी है, और उधर से सुबह आप आते हैं तो पहले उतराई उतरते हैं और फिर चढ़ाई करते हैं, और वापसी जब जाते हैं यहाँ से उतराई और फिर वहाँ से चढ़ाई है, तो इसमें कितनी मुश्किल से जाते हैं और यहाँ से वहाँ तक आपको कितना टाइम लग जाता है पहुँचने में? तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, यानी 1 मिनट से नीचे जाने में और 1 ऊपर जाने में, 2 मिनट का नॉर्मल इंसान के लिए। अगर इनको घंटा लगता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना इनको मुश्किलात होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इनके पास होगी, क्योंकि ये चढ़ाई वगैरह है, वो इनको खुद आने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, चूँकि वो खुद ऑटो चलती है और चढ़ाइयाँ भी चढ़ लेती है। जिस तरह कटाई वाले अकरम के लिए गया, और माशाल्लाह वो कटाई तक अपनी उस चेयर से जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेयर से, और उसी से आते भी हैं, हालांकि वहाँ भी बीच में चढ़ाई है। तो बहरहाल उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं, और इनकी भी यही बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, इनकी ये दुकान, अगर कोई बंदा इनको ये दुकान बना के दे रहा है, यहाँ पे इनको सोलर लगा के दे दे, लाइट वगैरह, ये चीज़ कम से कम बिल से, इस चीज़ से इनकी जान खलासी हो जाए, और दुकान में माल अगर डाल के दे दें, तो कम से कम ये अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाएंगे। इनका सर्कल जो है, जिस तरह इनका 15 साल से ये दुकान चला रहे हैं, तो चलें जी, घर का गुजारा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये बंदा हाथ फैलाने से, ऐसे भी ये बड़ा गर्दमंद आदमी है। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी इससे बात हुई, इसने कहा नहीं यार, हम किसी से मांगना इस तरह, ये चीज़ जो है ना, मुझे बहुत ही अजीब लगती है। मैं कहता हूँ कि अपनी मेहनत करूँ, और सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं, सारा दिन यहाँ मेहनत करते हैं, और इनके लिए यहाँ दुकान में भी सौ दसल हमारे बहुत सारे दोस्त, जैसे बिहाइंड द कैमरा मलक फजल रहीम है, जिनकी मैंने आपसे जिक्र किया, वो हैं नूर रज़ाक हैं, ये लोग इनकी हेल्प करते हैं, यहाँ सौदा भी इन्हें पहुँचा देते हैं। तो बहरहाल इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इनकी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह आपका पैसा जो है वो जायज़ खर्च होगा और सही जगह पे खर्च होगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा कि आप ज़रूर इनकी हेल्प करेंगे और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप ओनली फिंगर टिप से हमारी मदद कैसे कर सकते हैं कि आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।